नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम शर्मा। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मी डिजिटल यू पर। यह वीडियो लाया हूं मैं अपने उन सभी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स और सीएससी साथियों के लिए जिनका योगदान हमारे इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने में काफ़ी रहा है। अपने इस वीडियो में मैं उनको जानकारी देना चाहता हूँ पिन एंड पैड डिवाइस के बारे में। ये पिन एंड पैड डिवाइस सीएससी के साथ एक पीओएस मशीन के जैसे ही वर्क करता है, जिसके थ्रू सभी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर सीएससीज एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज करके पेमेंट ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं। इससे पहले तक आधार कार्ड वाली सुविधा डिजिटल पे के माध्यम से सीएससी सेंटर्स और विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू अपने नागरिकों को दी जा रही थी, लेकिन इसके आ जाने के बाद जिनका फिंगरप्रिंट के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता था, क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट ही फैच नहीं हो पाते थे। इन फिंगरप्रिंट मशीन के थ्रू बार बार ट्राई करते रहते थे लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता था। ऐसे में आइरिस मशीन के साथ साथ अब ये एक नया अपडेट सामने आया है जिसका नाम है पिन एंड पैड डिवाइस। इसका पीओएस मशीन के जैसे ही हम यूज कर सकते हैं। हालांकि पीओएस मशीन जो होता है वो रेंटेबल होता है, उसको रेंट करके लेना पड़ता है किसी स्पेशल बैंक वगैरह से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इसके लिए हमें किसी को कोई रेंट पे नहीं करना है, ये हमारा ओन रहेगा। हमने इसको 2000 रुपीज में परचेज करना है और ये हमारा हो जाएगा। फिर इसको जब तक हम चाहें, हमारा सीएससी सेंटर जब तक रहेगा तब तक इसको हम हमारे साथ रख सकते हैं। इसका यूज करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और अपने आसपास के नागरिकों की मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम पिन एंड पैड डिवाइस को डिजिटल सेवा पोर्टल से ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के बाद कितने टाइम के अंदर हमारा ये डिवाइस हमें डिलीवर कर दिया जाएगा, और तीसरा, इस डिवाइस को एक्टिवेट करने का सही प्रोसेस क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। पिन एंड पैड डिवाइस जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, एक पीओएस मशीन के जैसे वर्क करता है। इसमें हम एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज करके पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं, या फिर कस्टमर वगैरह से पेमेंट ले सकते हैं। तो पिन एंड पैड डिवाइस मार्केट में अवेलेबल हुए 6-7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी इसका प्रोडक्शन कम होने की वजह से मार्केट में इसका जो अवेलेबिलिटी है सीएससी पोर्टल के माध्यम से जो इसका परचेज किया जाता है, तो वहाँ पर उसका जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने की वजह से काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्योंकि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स जो है वो हमारी कंट्री में अबाउट 4 लाख के अराउंड है, और ऐसे में स्टार्टिंग में ये थोड़ा थोड़ा करके सबको एक्टिवेट करके दिया जा रहा है। तो पिन एंड पैड मशीन को ऑर्डर करने के लिए हम जानते हैं सबसे पहले हमें डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाना होगा। डिजिटल सेवा पोर्टल में हमारा जो ई स्टोर होता है वहाँ पर चलेंगे। तो इसके लिए हम फ़ोन पे या कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे कहीं भी अपना डिजिटल सेवा वाला पोर्टल लॉगिन कर लेंगे, जैसा मैं अभी आपको साथ में दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। अपना डिजिटल सेवा वाला एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। ओपन करके उसमें आईडी पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन कर लेंगे फटाफट। लॉगिन करने के बाद हमारे ऊपर जो यहाँ पर वेरियस सर्विसेज दिखाई देती रहती हैं, लिस्टेड जो रहती हैं, उनमें ऊपर ही हमें ई स्टोर नाम का भी एक टैब मिल जाएगा। ई स्टोर पर क्लिक करेंगे तो हमारा ई स्टोर वाला टैब ओपन हो जाएगा और एक इंटरफेस आ जाएगा जिसमें अलग अलग जगह से शॉप करने के हमारे टैब्स दिखाई देंगे हमें। इनमें से हमें सीएससी बाजार पर क्लिक करना रहेगा। सीएससी बाजार पर क्लिक करेंगे तो सीएससी बाजार के अंदर जो भी सीएससी से रिलेटेड, सीएससी यूजर से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उन सब की लिस्ट हमारे पास ओपन हो जाएगी। इनमें जैसे टी शर्ट वगैरह हो गए, या फिर हमारा ये पिन एंड पैड डिवाइस हो गया, फिंगरप्रिंट डिवाइसेस हो गए, प्रिंटर्स वगैरह हो गए, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर हमें फोटोग्राफ दिखाई देगा विद लिंक पिन एंड पैड डिवाइस का, उसके आसपास नाम लिखा रहेगा माइक्रो एटीएम करके भी। माइक्रो एटीएम पर हम शॉप नाउ पर क्लिक करेंगे। शॉप नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जैसे कि आजकल ऑफर चल रहा है, ये आइरिस डिवाइस के साथ जो हमारा थर्मल प्रिंटर है उसका कॉम्बो मिल रहा है हमें 5000 रुपीज़ में। इस तरीके से वो सारे एडवर्टाइजमेंट हमें दिखाई देंगे। लिस्ट को थोड़ा आगे मूव करेंगे तो हमें पिन एंड पैड डिवाइस दिखाई देगा हमारा, जिसके नीचे ही उसका कॉस्ट लिखा रहेगा 2100 रुपीज़, जो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है अगर इसकी सर्विसेज की बात करें। बाकी पीओएस मशीन हमें काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलने वाले हैं। कोई भी पीओएस मशीन हमें मेरे ख्याल से 5000 से कम नहीं मिलने वाला, और उसके बाद भी उसके सर्विस चार्ज वगैरह जो दिए जाते हैं, जो हमारे ट्रांजेक्शन्स में से ही डिडक्ट होते रहते हैं, वो अलग होते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं देना है, कोई डिडक्शंस नहीं होंगे बाद में, खाली 2100 रुपीज़ वन टाइम पे करना। उसके बाद इसमें से कोई डिडक्शन नहीं होने वाला है। ये पेमेंट हो जाने के बाद कोई और डिडक्शन इसमें से नहीं होने वाला है। इनफैक्ट ये हमारा अर्निंग सोर्स बनेगा।
यहाँ पर पिन एंड पैड डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो पिन एंड पैड डिवाइस का एक फॉरम ओपन हो जाएगा, जिस फॉरम में हमसे पूछा जाएगा कि वीएलई का नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है और एड्रेस में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कंप्लीट सीएससी सेंटर का एड्रेस हमें यहाँ पर देना रहेगा। उसके बाद पिन कोड इसके अंदर फिलअप करके हम प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद जैसे ही हम प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो प्लेस ऑर्डर होने के बाद हमारा पेमेंट वाला इंटरफेस आ जाएगा और पेमेंट वाले इंटरफेस में हमें 2100 रुपीज़ का पेमेंट करना रहेगा हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल वाले वैलेट से। उसमें आईडी पासवर्ड डाल के डिजिटल सेवा वैलेट से पेमेंट करेंगे तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। एक बार ऑर्डर प्लेस हो जाने के बाद ये ऑर्डर हमें हमारी ऑर्डर हिस्ट्री में दिखाई देगा। हाँ, आज ऑर्डर प्लेस करने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इंश्योर हो गए हैं कि हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है, हमारा ये डिवाइस जल्द से जल्द हमें डिलीवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस प्रोसेस में कम से कम 1 महीने से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक का भी टाइम लग सकता है। जो ऑर्डर डिलीवर होने के बाद हमारा स्टेटस दिखाई देता है, हम हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में जाकर वो दिखा देता हूँ कैसा दिखाई देगा। हम ऊपर हमारे ये सीएससी बाजार में ऊपर जाके देखेंगे तो होम के आसपास ये सीएससी वैली बाजार वाली कैटेगरी रहेगी। उसके साथ में माई ऑर्डर्स का एक टैब रहेगा। माई ऑर्डर्स पे हम क्लिक करेंगे तो हमें दिखाई देगा अब तक हमने जितने भी ऑर्डर सीएससी बाजार से प्लेस किए हैं, चाहे उसमें कोई टी शर्ट हो गया, फिंगरप्रिंट डिवाइसेस हो गए या आइरिस डिवाइसेस हो गए या कोई और चीज़ें हो गई, उन सब के ऑर्डर्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। ऐसे ही जैसे मैंने पिन एंड पैड डिवाइस जो ऑर्डर किया था, जो मेरा रिसीव भी कर चुका हूँ मैं, वो हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पिन एंड पैड डिवाइस हमने इस ऑर्डर आईडी से प्लेस किया था। डीजीपे माइक्रो एटीएम नाम है इसका। इस डेट को इसको हमने प्लेस किया था। 2100 अमाउंट हमने इसका पे किया था। स्टेटस यस कंप्लीट हो गया था, एक्सेप्ट हो गया था, अप्रूव हो गया था बाय स्पीड पोस्ट का नंबर जो है, ट्रैकिंग आईडी जो है वो यहाँ पर गिवन है, उसके थ्रू इसको भेजा गया है। पेशेंस रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑर्डर आपको कंफर्म्ड डिलीवर होगा, मैं इंश्योर करता हूँ। मेरे माइंड में भी ये आया था जब ऑर्डर बीच में नहीं आ रहा था तो मैंने भी टिकट्स वगैरह बार बार जनरेट करवाए थे। बार बार मैंने इसको पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग आईडी में ट्रैक करके चेक किया कि कहाँ पहुँच, किसी को गलत जगह पे तो डिलीवर नहीं हो जाएगा, कहीं कोई इसका मिसयूज कर ले, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेफ रहिए, निश्चिंत रहिए, सेटिस्फाइड रहिए। ये चीज़ें ऑलरेडी मैं बियर कर चुका हूँ, इसलिए आपको तसल्ली दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी ही सीएससी आईडी के लिए स्पेशली एक्टिवेटेड है तो कोई और इसका मिसयूज नहीं कर सकता है। तो कोई बात नहीं, लास्ट में इतना ही कहूँगा, देर लगी आने में लेकिन शुक्र है फिर भी आए। तो चलिए दिखा देता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन हमारे पिन एंड पैड डिवाइस का, जो हमें बाय स्पीड पोस्ट डिलीवर हो गया है। इसके ऊपर हमारा स्पीड पोस्ट का टैग लगा होता है, हमारा एड्रेस लिखा होता है। तो चलिए बिना देर किए फटाफट इसको ओपन करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं भी वीडियो बनाने के लिए इसको ओपन नहीं कर रहा था। अभी तक मैंने चेक भी नहीं कर लिया है कि ये एक्टिवेटेड भी है या नहीं, लेकिन मेरे पास कस्टमर केयर से कॉल आ चुका है। ये बहुत अच्छी बात है, कस्टमर केयर कॉल करके रिव्यू ले रहा है कि हमारे डिवाइस एक्टिवेटेड है या नहीं है, हमने अच्छे से चेक कर लिया नहीं कर लिया, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हम काफ़ी सेटिस्फाइड है इस बात से। उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है, अगर हमारा डिवाइस एक्टिवेटेड नहीं भी होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम उनको कॉल करके बता देंगे कि हमारा डिवाइस एक्टिवेटेड नहीं है। आई एम श्योर वो हमारी इस प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल के हमें देंगे। तो ये हमारा पिन एंड पैड डिवाइस का बॉक्स जो हमें डिलीवर हुआ है। इसका जो नेम एंड कोड यहाँ पर लिखा हुआ है D180 करके MPOS मशीन ये है। ये वायरलेस वर्क करता है, सिक्योर भी है, रिलायबल भी है एंड पोर्टेबल भी है ऑब्वियसली, क्योंकि ये ब्लूटूथ इनेबल्ड है। जस्ट इसको ब्लूटूथ कनेक्ट करके रखेंगे। एक बार फिंगरप्रिंट डिवाइस से हमारी आईडी को लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के बाद ये डायरेक्टली डीजीपे से पेयर हो जाएगा। पेयर होने के बाद हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो अभी मुझसे रुका नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, इसको फटाफट निकाल के देखते हैं तो कैसा क्या दिखाई देता है हमारा ये पिन एंड पैड डिवाइस। तो ओके, पैकेजिंग ज़्यादा खास नहीं है, बिल्कुल मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही पैकेजिंग कर रखा है, कोई ज़्यादा ब्रांडिंग वगैरह नहीं कर रखा है। बॉक्स में हमें 2 चीज़ें मिल रही हैं, एक हमारा पिन एंड पैड डिवाइस और साथ में ये डेटा केबल। कोई नहीं, इसको ऑन करने के बाद फिर से दिखाता हूँ मैं। ये हमारा डेटा केबल है, जैसा हमारा A टाइप का माइक्रो USB कोड होता है फ़ोन को चार्ज करने वाला, वैसा ही ये कोड है। तो डेटा केबल हम हमारा चार्जर लगा के भी इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। C टाइप का कनेक्ट नहीं होगा, इसमें A टाइप का कोड ही लगेगा। इसके बेसिक फीचर्स बॉक्स के ऊपर ज़्यादा कुछ लिखे नहीं हुए हैं। अगर हम देखना चाहें तो हमारे जो डिजिटल सेवा वाला पोर्टल है वहीं पर जहाँ पर हमने परचेज किया था, ऑर्डर प्लेस करना था, वहीं पर इसकी सारी डिटेल्स डिस्प्ले वगैरह की या फिर मशीन की बैटरी लाइफ वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई है। बैटरी यहाँ पर पीछे भी दिखाई दे रहा है। 500 mAh का बैटरी है इसके अंदर। मेरे ख्याल से छोटा सा डिवाइस है, एक ही काम करना है इसको। एक छोटा सा ये LED डिस्प्ले है,
तो इसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा लंबा चलने वाला है। 500 mAh का बैटरी काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। एक बात जो अच्छी नहीं लगी मुझे, हाँ ये BIS वेरीफाइड ज़रूर है, लेकिन मेड इन चाइना यहाँ पर लिखा हुआ है। हम में से काफ़ी जनों को ये चीज़ पसंद नहीं आने वाली है, लेकिन क्या करें, अभी तक हमारे पास ऐसे कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं आए हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में जल्द ही हमें ये डिवाइसेस भी मेड इन इंडिया करके मिल जाए, लेकिन अभी तक हमें ये चाइनीज़ वाला वर्जन ही यूज़ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ये रेड बटन जो है यहाँ पर कैंसिल वाला, वही पावर बटन है। इसको अगर थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे जेंटली तो ये स्विच ऑन हो जाएगा। वेलकम यहाँ पर दिखाई देगा हमें लिखा हुआ, और साथ में बैटरी बटन बना हुआ दिखाई देगा, और कुछ इसमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अंदर ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं दिया गया है जिसका यूज़ करके हम इसके अंदर डेट टाइम वगैरह अपडेट कर दे या ब्लूटूथ ऑन ऑफ कर दे, ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है इसके अंदर। खाली स्विच ऑन और स्विच ऑफ ही कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ से कुछ और नहीं किया जा सकता है, तो इसके बाकी फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें हमारा मोबाइल फ़ोन चाहिए होगा, और उसके अंदर हमें हमारा DigiPay ओपन कर लेना है, उससे फिंगरप्रिंट डिवाइस या आइरिस डिवाइस को कनेक्ट करके। क्योंकि पिन एंड पैड डिवाइस के लिए कंप्यूटर वेबसाइट या फिर लैपटॉप वगैरह पे अभी कोई अपडेटेड वर्जन नहीं आया है जिसके अंदर पिन एंड पैड डिवाइस का ऑप्शन आता हो, लेकिन मोबाइल फ़ोन में पिन एंड पैड डिवाइस का ऑप्शन आता है। इसलिए हमें अगर पिन एंड पैड डिवाइस को यूज़ करना है तो उसको मोबाइल फ़ोन से ही कनेक्ट करके रखना रहेगा। DigiPay को मोबाइल फ़ोन में ही ओपन करके रखना रहेगा। इसीलिए मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन से ही DigiPay ओपन करके दिखा रहा हूँ। DigiPay ओपन करने के लिए हमें DigiPay का एप्लीकेशन चाहिए होता है, उसके साथ मंत्रा का एप्लीकेशन, क्योंकि मेरे पास मंत्रा डिवाइस है तो मंत्रा का एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना होता है। मोरफो वाला एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टारटेक वाले स्टारटेक का एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। DigiPay को ओपन करेंगे, अपना लॉगिन ID पासवर्ड इसके अंदर फिलअप करेंगे, एंड देन फिंगरप्रिंट डिवाइस से अपना ऑथेंटिकेशन देने के बाद अपना लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर लॉगिन होने के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिंगरप्रिंट डिवाइस का दोबारा यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है लॉगिन करने के बाद, तो इसको साइड में रख देते हैं। कार्ड एंड पिन फंक्शन यहाँ पर हमें हमारी मेन लिस्ट जहाँ पर विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट या फिर बैलेंस, पासबुक, पे आउट वगैरह लिखे रहते हैं, वहीं पर कार्ड एंड पिन दिखाई देने वाला है। कार्ड एंड पिन डिवाइस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन आए हुए हैं, स्टार्ट ट्रांजैक्शन और पेयर पिन पैड डिवाइस। स्टार्ट ट्रांजैक्शन तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने पेयर ही नहीं कर रखा है, तो पहले पेयर पिन पैड डिवाइस पर क्लिक करते हैं। पेयर पिन पैड डिवाइस पर जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर एक अलर्ट आया है ये करके कि हमें M-ATM सर्विस 2 नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखना रहेगा। वो एप्लीकेशन हमें अलग से एक ऐसा सर्वर जनरेट करके देगा जो डायरेक्टली हमें लिंक कर देगा हमारे पिन पैड डिवाइस से। तो उसके लिए यहाँ पर हमें M-ATM सर्विस 2 वाला एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधा प्ले स्टोर पर M-ATM सर्विस 2 वाले ऑप्शन पर ले जाएगा। डाउनलोड होने के बाद, इंस्टॉल हो जाने के बाद हमें M-ATM सर्विस 2 एप्लीकेशन ओपन करना रहेगा। ओपन करते ही वो हमसे कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोलेगा, जैसे लोकेशन अलाउ कर देना, लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्टली वर्क नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि इसका जो पेरेंट एप्लीकेशन है जैसे कि DigiPay हो गया, वहीं से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। डायरेक्टली M-ATM सर्विस 2 एप्लीकेशन से हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो वापस हमने DigiPay वाले एप्लीकेशन पर चलते हैं। ये हमारा DigiPay वाला एप्लीकेशन आ गया। फिर से दोबारा से पेयर पिन पैड डिवाइस पर क्लिक करते हैं। पेयर पिन पैड डिवाइस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये सर्च कर रहा है अवेलेबल डिवाइसेस को। यहाँ पर तो जैसे ही हमारा ये डिवाइस आपस में पेयर हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, हमारे पास एक अलर्ट का मैसेज आएगा कि ब्लूटूथ डिवाइसेस आर पेयर्ड सक्सेसफुली। और पेयर सक्सेसफुली होते ही यहाँ पर हमें ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके के बटन पर क्लिक करेंगे ये वापस हमें हमारे DigiPay पर ले आएगा। DigiPay पर आने के बाद अब हमारा ये सेटअप जो है वो रेडी हो गया है कार्ड एंड पिन का। अब हम यहाँ पर कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं और बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं। पहले बैलेंस इंक्वायरी करके देख लेते हैं। बैलेंस इंक्वायरी सेलेक्ट करने के बाद नीचे कस्टमर के मोबाइल नंबर को यहाँ पर फीड कर लेंगे। जैसे जो भी मेरा फ़ोन नंबर है मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद हमें स्टार्ट ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना रहेगा, क्योंकि पेयर और स्टार्ट ट्रांजैक्शन दो ही ऑप्शन है यहाँ पर। पेयर वाला ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अब हमें बस स्टार्ट ट्रांजैक्शन करना है। तो स्टार्ट ट्रांजैक्शन पर क्लिक करते हैं, देखते हैं फिर ये आपस में क्या कमांड देते हैं। तो स्टार्ट ट्रांजैक्शन होते ही हमारे दोनों डिवाइसेस के अंदर स्वाइप कार्ड का ऑप्शन आ गया है, हमारी स्वाइप मशीन के अंदर भी और मोबाइल फ़ोन के अंदर भी। अब हमें हमारे डिवाइस के अंदर कार्ड इंसर्ट करना है। तो कार्ड इंसर्ट करने के लिए मैं एक मास्टर कार्ड ट्राई कर लेते हैं। मेरे पास ये HDFC का मास्टर कार्ड है। तो ATM कार्ड का जो ये फ्रंट फेस है, ऊपर वाला फेस, इसे हमें ऊपर की तरफ रखना है, और जो ये मैग्नेटिक वाला साइड है उसको हमें
नीचे की तरफ रखना। हमने इसको ऐसे होल्ड करके जस्ट जेंटली अपनी स्वाइप मशीन के अंदर इंसर्ट कर देना। इंसर्ट होते ही यहाँ पर पिन एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। हमारा एडीएम का जो भी पिन है वो हम इसके अंदर एंटर कर देंगे और पिन एंटर करने के बाद जो ये ग्रीन एंटर वाला बटन है हम इसको भी प्रेस कर देंगे। प्रेस करते ही यहाँ पर लिखा आ रहा है कि प्रोसेसिंग, प्लीज डू नॉट रिमूव एडीएम कार्ड। तो वेट करते हैं, थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। प्रोसेस होने के बाद हमारा बैलेंस हमें यहाँ पर विजिबल हो जाने वाला है। अभी प्रोसेसिंग चल रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। अब ये बीप बीप करके हमें कमांड दे रहा है कि प्लीज रिमूव द एटीएम कार्ड। तो हम एटीएम कार्ड को रिमूव कर लेते हैं। एटीएम कार्ड जैसे ही हमने रिमूव किया, यहाँ पर कोई भी बैलेंस वगैरह नहीं लिखा आया है डिवाइस के अंदर। बैलेंस वगैरह का जो रिसिप्ट हमारा जैसा डीजीपे में हमेशा बनता था जब हम आधार कार्ड से, फिंगरप्रिंट से या आइरिस मशीन से करते थे, वैसा ही रिसिप्ट हमारे मोबाइल फोन के अंदर अब हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे इस कार्ड के अंदर इतना बैलेंस है। अब हम चाहे तो इसको थर्मल प्रिंटर या नॉर्मल प्रिंटर का यूज करके प्रिंट करके निकाल के अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस इंक्वायरी हमारा सक्सेसफुली हो गया है। कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार कनेक्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन कनेक्ट होने के बाद ये ठीक से कंफर्टेबली वर्क करता है। अभी जब बैलेंस इंक्वायरी हो गया है हमारा, तो विड्रॉल भी करके देख लेते हैं इससे। तो बैक पर क्लिक करेंगे। बैक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारा ये कैश विड्रॉल का ऑप्शन है, हम कैश विड्रॉल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे मोबाइल में। दोबारा से कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे, क्योंकि हमने कैश विड्रॉल करना है, तो वो हमसे अमाउंट पूछ रहा है कि किस अमाउंट में हमने कैश विड्रॉल करना है। जितना भी अमाउंट का हमने कैश विड्रॉल करना है वो यहाँ पर प्लेस कर लें। तो अभी ये एंटर अमाउंट में हम 100 रुपीज़ एंटर कर लेते हैं। 100 रुपीज़ एंटर करके स्टार्ट ट्रांजेक्शन पे दोबारा से क्लिक कर देते हैं। स्टार्ट ट्रांजेक्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर प्रोसेस हो गया है। प्रोसेस होते ही स्वाइप का ऑप्शन आ गया है दोनों तरफ। हमारे मोबाइल फोन में भी स्वाइप का ऑप्शन आ गया है और दोबारा से हमारे मशीन में भी स्वाइप का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही मशीन में स्वाइप का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर एक ब्लू लाइट का इंडिकेशन हमें दिखाई देगा। इसका मतलब ये हमसे कार्ड इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है। दोबारा से अपने कार्ड का फ्रंट साइड अबो रखेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे और अपने इस कार्ड को जेंटली मशीन के स्वाइप मशीन के अंदर इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करते ही यहाँ पर ये हमसे एंटर पिन करने के लिए बोलेगा, तो एंटर पिन करेंगे दोबारा से कार्ड का। पिन एंटर करने के बाद फिर से ये ग्रीन बटन प्रेस कर देंगे एंटर करने के बाद, और हमारा यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा अगेन। जैसे ही हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हमारा एटीएम मशीन बीप का साउंड देना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पर लिखा आएगा प्लीज रिमूव द कार्ड। तो साउंड आते ही हमारा एटीएम कार्ड हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे और एटीएम कार्ड रिमूव करते ही अगेन हमारे एटीएम मशीन में कुछ भी लिखा नहीं आने वाला है, कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाला है। जो भी हमें दिखाई देगा डिटेल्स हमारे, वो सारे हमें हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। कैश विड्रॉल का जो रिसिप्ट हमारा होता है डीजीपे के अंदर, वैसा ही रिसिप्ट यहाँ पर दोबारा से क्रिएट हो गया है। सेम बिल्कुल वैसा ही, कितना अमाउंट हमने यहाँ से ट्रांजेक्ट कर लिया है और किस डेट को किस टाइम पर हमने ये ट्रांजेक्ट किया है, इसका आरआरएन नंबर क्या है या फिर एजेंट आईडी क्या है, ये सारी चीज़ें, स्टेटस इसका सक्सेसफुल रहा है या फेल्ड हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी रिसिप्ट पे हमें दिखाई देंगी। अगेन हम इसको दोबारा से अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो थर्मल प्रिंटर यूज करके या फिर नॉर्मल प्रिंटर का यूज करके प्रिंट का कमांड देके प्रिंट कर लेंगे और रिसिप्ट अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमने मास्टर कार्ड से 100 रुपये का ट्रांजेक्शन करके देख लिया सक्सेसफुली। कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पर। अब जो मेरे रिसर्च में मैंने पाया कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी मशीन्स में कुछ एटीएम कार्ड चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, कुछ मास्टर सपोर्ट करते हैं, वीजा सपोर्ट करते हैं, लेकिन रुपए कार्ड सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यही चीज़ क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक बार एक रुपए कार्ड और ट्राई करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मास्टर और वीजा तो दोनों सेम फंक्शनिंग पे ही चलते हैं। अगर मास्टर स्वाइप हो गया तो वीजा भी स्वाइप हो ही जाएगा। तो रुपए कार्ड जो ऑफिशियली एक इंडियन एटीएम कार्ड का वर्जन है, रुपए कार्ड यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर्स के पास हमारे आजकल रुपए कार्ड ही ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। जो भी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है रुपए कार्ड ज़्यादा इशू करते हैं। तो रुपए कार्ड के साथ एक और ट्रांजेक्शन करके देखेंगे। यहाँ पर बैक करते हैं स्क्रीन से, यहाँ पर सीधा कैश विड्रॉल ही करके देख लेते हैं बिना बैलेंस इंक्वायरी के। कैश विड्रॉल पर सेलेक्ट करके ऑप्शन को कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे हमसे अमाउंट पूछेगा, कितना अमाउंट हमने यहाँ पर विड्रॉल करना है। तो अमाउंट जितना हमने विड्रॉल करना है वो यहाँ पर फिल कर लेंगे। मैं अगेन 100 रुपये का ट्रांजेक्शन यहाँ पर करके देखने वाला हूँ। तो 100 रुपये मैंने इसके अंदर एंटर कर दिया है और अब हम यहाँ पर स्टार्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। स्टार्ट ट्रांजेक्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर अगेन स्वाइप मशीन का ऑप्शन आ गया है। स्वाइप मशीन यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पर स्वाइप मशीन भी हमारा एक्टिवेट हो गया है। इसके अंदर भी लाइट आ गया है। जो ये ब्लू इंडिकेशन है वो हमें दोबारा से दिखाई दे रहा है। अभी ये हमें बोल रहा है कि
स्वाइप और इंसर्ट एडीएम कार्ड। यहाँ पर अगर हमारी मैग्नेटिक चिप वाले डिवाइसेज हैं, एडीएम्स हैं, तो हम उसको ऊपर यहाँ स्वाइप कर सकते हैं। ऐसे करके स्वाइप करने का ऑप्शन भी है इसके अंदर, और या फिर हम इसको यहाँ पर डायरेक्टली इंसर्ट भी कर सकते हैं। जेंटली इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद ये प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेस होने के बाद ये हमसे हमारे कार्ड का पिन पूछेगा दोबारा से। तो अपना पिन यहाँ पर एंटर करने के बाद दोबारा से ग्रीन बटन जो है ये एंटर वाला, उसको प्रेस कर देंगे। प्रेस करते ही यहाँ पर फिर से प्रोसेसिंग लिखा आएगा और बोलेगा प्लीज डू नॉट रिमूव कार्ड। ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा। थोड़े दिन देखने के बाद आप इसके यूजुअल हो जाएंगे, तो आपको पता रहेगा कि 1 मिनट के अंदर ये प्रोसेस पूरा होएगा। जैसे ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये बीप की साउंड करना स्टार्ट कर देगा। बीप बीप पर बीप की साउंड होते ही हम हमारे एडीएम कार्ड को यहाँ से निकाल लेंगे, और निकालते ही हमारे अकाउंट से 100 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे। डिडक्ट होते ही हमारा ये विड्रॉल रिसिप्ट हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर हमें दिखाई देने लगेगा। फिर अगर हम चाहे तो इसको प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। हम हिस्ट्री में जाके, हम हिस्ट्री पासबुक वगैरह में जाके इसको कभी भी दोबारा से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर विड्रॉल करके देख लिया है। मास्टर कार्ड से भी यहाँ पर विड्रॉल हो रहा है, रुपए कार्ड से भी यहाँ पर विड्रॉल हो रहा है। जो थोड़ा सा प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर नोटिस किया है, ट्रांजैक्शन इसका काफ़ी स्मूथ है, अच्छे से ट्रांजैक्शन हो जाता है अगर ये दोनों डिवाइसेज आपस में पेयर हो चुके हैं। लेकिन अगर हमारे डिवाइसेज अच्छे से पेयर नहीं हो रहे हैं, या फिर काफ़ी टाइम हो गया हमें इसको रिकनेक्ट किए हुए, दोबारा से पेयर किए हुए, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आ सकता है, जो मैंने बीच में नोटिस किया। तो इसलिए हम जितनी बार भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे, नए दिन पे हम दोबारा से इसको अनपेयर करके दोबारा से पेयर कर लेंगे। दोबारा से पेयर करेंगे तो हमें दोबारा से जो हमारा वो पेयर पिन होता है, वो दोबारा से डिवाइस के अंदर एंटर करना रहेगा। बस इतनी सी बात है। अगर हम डेली से ये पेयर पिन एंटर करके इसको फ्रेशली पेयर करके रखेंगे डिवाइस के, तो आई एम श्योर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हमारे ट्रांजैक्शन के दौरान नहीं आने वाली है। तो इतना मेक श्योर रखें कि हम इसको ज़्यादा टाइम तक एक ही बार पेयर करके नहीं रखेंगे। हम डेली बेसिस पे इसको पेयर करते जाएंगे, और पेयर करते जाएंगे तो हमारा डिवाइस स्मूथली वर्क करता रहेगा। हमारे डिवाइस के साथ कोई भी डिस्कनेक्ट होने वाली प्रॉब्लम या एरर होने वाली प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से हमने हमारा डिवाइस कम्प्लीटली अनबॉक्स करके, यूज करके, ट्रांजैक्शन तक करके देख लिया है। तो अब हम चाहे तो हमारे कस्टमर्स को एक और सुविधा, एक और सर्विस देना स्टार्ट कर सकते हैं, जो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, कस्टमर फ्रेंडली है। एडीएम कार्ड से रुपए निकालना, इसके लिए हमें कोई बड़ा सा एडीएम मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बैंक के साथ टाई अप करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट उनको एडीएम कार्ड लेके आना, हमने इस मशीन में इंसर्ट करके स्वाइप करना है, एंटर पिन करवाना है, और विड्रॉल जितना अमाउंट हमने करना है उतना करके उनको कैश प्रोवाइड कर देना। कैश तो लगातार हमारे पास अवेलेबल होता ही है, जैसे जैसे कस्टमर्स आते रहते हैं कैश हमारे पास आता रहता है। तो कैश को हम हमारे कस्टमर्स को वापस रीपे कर देंगे। रीपे करने के बाद साथ में इसमें प्रॉफिट भी अर्न कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छी सर्विस है। इस तरीके से हम एडीएम कार्ड के थ्रू भी विड्रॉल करके अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। मुझे ये सर्विस काफ़ी पसंद आई। वीडियो एंड करने से पहले जो एक चीज़ और मैं इसके अंदर नोटिस कर पा रहा हूँ, वो ये कि जब से हमने इस डिवाइस को यूज़ करना स्टार्ट किया था, इसके अंदर 3 बार्स थे बैटरी के, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो हमारा एंड की तरफ जा रहा है, इसमें ओनली सिंगल बार रह गया है बैटरी का, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये लग रहा था 500 mAh का बैटरी है, छोटा स्क्रीन है, तो अच्छा बैकअप देने वाला है, लेकिन हमें इसको बार बार कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ने वाली है हमारे चार्जर के साथ। तो ये एक और ड्रॉबैक निकला है इसका। और टाइम अगर इस डिवाइस में कोई और प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए जो हमारी बैकएंड सपोर्टर है वीएलई रितिका झज्जर हरियाणा से, उनसे मैं कोऑर्डिनेट करता रहूँगा। अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो जल्द से जल्द आपको उसके बारे में भी वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने वीएलई साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। और अभी हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को एक्टिवेट कर ले, ताकि आने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए वीडियोज़ के बारे में आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ परवीन शर्मा, ये है मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल मी डिजिटल यू।